दूसरे विश्व युद्ध का वो दौर था जब नाजी जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट एक होड़ में लगे हुए थे। होड़ ऐसे विनाशकारी हथियार बनाने की जिन्हें दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं था। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि वो अपने इरादों में कितने कामयाब हुए और उनकी बनाई टेक्नोलॉजी का आखिर हुआ क्या। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास ने एक अलग ही मोड़ ले लिया होता। ये उसी अलग इतिहास का एक भयानक मंजर है जहां नाजियों की जीत हो चुकी है। ये तस्वीर हमें फौरन यह एहसास दिला देती है कि दांव पर लगा क्या था। तो सवाल यही है कि ये डरावना सपना हकीकत बनने के कितना करीब आ गया था। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिटलर के उन वंडर वेपन्स को, वो हैरान कर देने वाले हथियार जिन्हें नाजी वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। सबसे पहला नाम आता है V1 का, जिसे दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल कह सकते हैं। इसने लंदन के लोगों में दहशत फैला दी थी। इसकी आवाज एक अजीब सी भिनभिनाहट जैसी थी और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया द बज़ बॉम्ब। तो V1 क्रांतिकारी तो था पर परफेक्ट नहीं था। इसकी स्पीड थी 360 मील प्रति घंटा और ये एक बेसिक ऑटो पायलट पर चलता था जो बहुत सटीक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद करीब 2300 V1 बॉम्ब ब्रिटिश डिफेंस को पार करने में कामयाब रहे और इससे बहुत भारी तबाही हुई। V1 के बाद आया V2 रॉकेट और ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसे वर्नर वॉन ब्रॉन की टीम ने बनाया था और शायद उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में आने वाले स्पेस रेस की नींव रख रहे थे। 3300 मील प्रति घंटा, मतलब आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेज। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इसे रोकना नामुमकिन था। ये बिना किसी चेतावनी के आसमान से गिरता था और इसी वजह से इसका खौफ बहुत ज्यादा था। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी नाजियों के पास एक इक्का था, मेसरश्मिट Me-262, दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर। ये उस जमाने के किसी भी एलाइड फाइटर प्लेन से मीलों आगे था। देखिए, स्पीड का फर्क बिल्कुल साफ है। Me-262 की स्पीड थी करीब 560 मील प्रति घंटा, जबकि उस वक्त के सबसे तेज एलाइड प्रोपेलर प्लेन भी 460 तक ही पहुंच पाते थे। ये इतना बड़ा फर्क था कि हवा में इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नाजियों के ड्राइंग बोर्ड पर तो कुछ और ही साइंस फिक्शन जैसी चीजें थीं, जैसे सिल्वर बर्ड नाम का एक बॉम्बर जो न्यूयॉर्क पर हमला कर सकता था, एक्स-रे तोप और यहां तक कि उड़न तश्तरियों के डिजाइन भी। ये कभी बन तो नहीं पाए, पर ये उनकी सोच को जरूर दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नाजियों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो फिर वो जंग का पासा पलट क्यों नहीं पाए। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, प्लान और हकीकत में कितना बड़ा फासला था। Me-262 जेट्स को आसमान पर राज करना था, लेकिन मैदान में उतरे सिर्फ 300 के करीब। डिफेंसिव मिसाइलों से एक मजबूत ढाल बनाने का सपना था, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत देर से शुरू हुआ। और एटम बॉम्ब, उसकी टेक्नोलॉजी तो उनकी समझ से कोसों दूर थी। तो असल में प्रॉब्लम साइंस में नहीं, सिस्टम में थी। हद से ज्यादा सीक्रेसी, नाजी पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स और आपसी खींचतान, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल न होना और इन सब के ऊपर हिटलर की लीडरशिप जो किसी एक रणनीति पर टिकी नहीं रहती थी। इन सब ने मिलकर नाजी वॉर मशीन को अंदर से ही कमजोर कर दिया। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि एक तरफ तो जोशीले वैज्ञानिक थे जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे, पर उनके पास रिसोर्स नहीं थे, और दूसरी तरफ टॉप पर बैठे हिटलर ऐसे फैसले ले रहे थे जिनके लिए उनके पास आधी अधूरी जानकारी थी। पर एक कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। युद्ध के बाद इस टेक्नोलॉजी और इसे बनाने वालों का क्या हुआ, ये भी जानना दिलचस्प है। ये टाइमलाइन देखिए, 1944 में V2 रॉकेट लॉन्च होते हैं। फिर 1945 में इसका बनाने वाला वर्नर वॉन ब्रॉन अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है, और फिर वही इंसान अमेरिका का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद करता है, और आखिरकार उसी का बनाया सैटर्न 5 रॉकेट इंसान को चांद तक पहुंचाता है। एक V2 रॉकेट, दूसरा सैटर्न 5, दोनों को बनाने वाला एक ही इंसान। सोचिए, एक रॉकेट बना था तबाही के लिए और दूसरा इंसान को चांद तक ले जाने के लिए। ये हमें विज्ञान के दोहरे चेहरे को दिखाता है कि कैसे एक ही टेक्नोलॉजी विनाश और विकास दोनों का जरिया बन सकती है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या होता अगर नाजी लीडरशिप भी उतनी ही काबिल और संगठित होती जितने उनके साइंटिस्ट्स। अगर ऐसा होता तो क्या आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता,
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के सबसे बड़े अगर मगर में से एक पर सोचने के लिए छोड़ देता है।